तो जैसा कि पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि मैरा आर्थर को लेने के लिए आती है क्योंकि वह एटलान की रानी का सबसे बड़ा लड़का होता है और उसे वहाँ पर ही ओशन मास्टर से लड़ना और एटलान को आज़ाद करना है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर लो और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि नई से नई वीडियो आपको जल्द मिल जाए। तो सीन की शुरुआत होती है कि आर्थर मैरा से कहता है कि मैं वहाँ पर जाकर ओशन मास्टर से एटलान को आज़ाद करके वहाँ से निकल जाऊँगा। तभी हम देखते हैं कि मैरा और आर्थर एटलान की तरफ चल पड़ते हैं। वह उसे अपने शिप में लेकर जाती है और वह उसे एटलान में एंट्री करवा देती है, जहाँ पर हमें वोल्को को दिखाया जाता है जो आर्थर की मोम का पहरेदार होता है और वह उसकी वफादारी करता है। वह आर्थर को बताता है कि तुम्हें इसलिए यहाँ पर बुलाया गया है क्योंकि एक ट्राइडेंट है जिसे तुम्हें हासिल करना है और उस ट्राइडेंट से ही तुम ओशन मास्टर को हरा सकते हो। जैसे कि वो बताता है कि पहले एटलांट दिखाया जाता है जो पानी के ऊपर रहता था और जो एटलांट का राजा था उसने ट्राइडेंट बनवाया था जिसमें इतनी ताकत होती है कि पूरी दुनिया के क्रिएचर्स को वह कंट्रोल में कर सकता है। और उसी के चलते जब वह राजा ज़्यादा लालच में आ जाता है तो एटलांट पानी के अंदर डूब जाता है और नष्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वह राजा ट्राइडेंट को कहीं छुपा देता है और वोल्को उसे वह मैसेज देता है। तभी वहाँ पर एटलांट के सिपाही आ जाते हैं जो आर्थर को बंदी बना के ओशन मास्टर के पास ले जाते हैं, जहाँ पर ओशन मास्टर दिखाया जाता है यानी आर्थर का छोटा भाई। और वह उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या लेने आए हो, तुम्हें तो यहाँ पर होना भी नहीं चाहिए, तुम्हारी वजह से हमारी मोम मर चुकी हैं। और ये सब सुनकर आर्थर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह उसे चैलेंज करता है कि अगर तुम्हें लड़ना है तो मुझसे लड़ो। तभी ओशन मास्टर उसे चैलेंज के लिए एक्सेप्ट कर लेता है और वोल्को कहता है तुमने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है आर्थर, क्योंकि ओशन मास्टर को तुम अपनी पृथ्वी पर हरा सकते हो लेकिन पानी के अंदर नहीं। तभी उनके अंदर फाइट चालू हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि ओशन मास्टर आर्थर के ऊपर भारी पड़ रहा होता है क्योंकि आर्थर को जल के अंदर लड़ने की क्षमता नहीं होती है, उसे पता नहीं होता कैसे लड़ा जाता है। तभी दिखाते हैं कि ओशन मास्टर आर्थर के ट्राइडेंट को तोड़ देता है जो कि उसकी मोम का था और आर्थर को हारता हुआ देखकर मैरा वहाँ पर आ जाती है और ओशन मास्टर को अपनी शक्तियों से नीचे गिरा देती है और आर्थर को कहती है कि आर्थर जल्दी यहाँ से निकलो, हमें यहाँ से निकलना होगा। जो मैसेज ट्राइडेंट को लाने के लिए वोल्को ने हमें दिया है हमें वो पूरा करना होगा। तभी हम देखते हैं उनका पीछा करते वक्त उनकी शिप वोल्केनो में गिर जाती है, जिससे ओशन मास्टर को लगता है वह दोनों मर चुके हैं। लेकिन हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मैरा और आर्थर एक रेगिस्तान में जाते हैं जहाँ पर वो ट्राइडेंट है। वह उस जर्नी पर जाने लगते हैं और एरोप्लेन से कूदते हैं। जैसे ही वे रेगिस्तान में खड़े हुए होते हैं तो आर्थर उस रेगिस्तान के अंदर चला जाता है। तभी मैरा उसे देखती है, उसी के पीछे जाती है जहाँ पर हमें वह मैसेज मिलता है जो मैसेज वोल्को ने दिया था कि तुम इसे मशीन पर लगाओगे तो तुम्हें राजा का मैसेज मिल जाएगा। तभी वह उसे चालू करते हैं और राजा का एक मैसेज मिलता है जो कि उन्हें समझ आ जाता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है ओशन मास्टर जल के जितने भी क्रिएचर्स हैं, जितने भी राजा हैं, उन सबको कंट्रोल कर रहा है। तभी दूसरी तरफ मांटा दिखाया जाता है जिसके पास एटलांट का सूट होता है जो ओशन मास्टर ने दिया होता है एक्वामैन को मारने के लिए। तभी वह उस पर हमला करने लगता है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसके सूट की वजह से एक्वामैन काफ़ी वीक पड़ रहा था और दूसरी तरफ मैरा भी उसकी मदद करती है और आर्थर बहुत कमज़ोर पड़ रहा था और वह हारने लगता है। तभी मैरा आकर उसे बचा लेती है और वह देखती है कि ये हमें ट्रैक कैसे कर रहे हैं। तभी हम दिखाया जाता है जो ओशन मास्टर ने उसे बैंड दिया था उसकी वजह से ट्रैक कर रहे हैं। तभी दूसरी तरफ वह रात को निकल जाते हैं जहाँ पर उन्हें नाव के ऊपर क्रिएचर्स मिलते हैं जो समुद्र में रहते हैं, यानी कि वह ट्राइटन के पास पहुँच गए हैं। तभी वह वहाँ से छलांग मारकर समुद्र के अंदर जाते हैं। हम देखते हैं कि उनके पीछे इतने सारे क्रिएचर्स आ चुके होते हैं कि वह उन्हें खा जाएंगे, जहाँ पर उसकी मोम को मारा गया था। तभी वह अंदर जा रहे होते हैं तो वहाँ पर एक जल के अंदर बवंडर दिखता है जिसकी वजह से वह दूसरी दुनिया में जा सकते हैं, यानी कि जल के और पृथ्वी के बीच में एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर वह ट्राइडेंट छुपा है। तभी वे वहाँ पर चले जाते हैं और मैरा और आर्थर अलग अलग हो जाते हैं, जहाँ पर मैरा को एक क्रिएचर्स बचाता है। जब वह मास्क उतारता है तो हम देखते हैं कि वह अटलाना ही थी जो आर्थर की मोम थी, यानी कि ये जिंदा है, ये अकेले ही काफ़ी सालों से यहाँ पर है। तभी आर्थर अपनी मोम के पास आता है और उन्हें गले लगा लेता है। वह बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसने 25 साल बाद अपनी मोम को देखा था और वह उसकी मोम उसे बताती है कि मैं यहाँ पर जिंदा इसलिए थी, जो तुम्हारे छोटे भाई के डैड थे उन्होंने मुझे सज़ा दी थी कि मैंने अपने राज्य को छोड़कर दूसरी दुनिया के इंसान से प्यार किया और यहाँ पर फेंक दिया था, लेकिन मैं यहाँ पर जिंदा बच गई। जिस ट्राइडेंट को तुम लेने आए हो वो ट्राइडेंट उस झरने के पास है जहाँ पर राजा की डेड बॉडी है।
उसने ट्राइडेंट को पकड़ा हुआ है। तभी आर्थर उस झील के पीछे जाने लगता है, लेकिन उसे नहीं पता कि वहाँ पर उसकी मौत भी इंतज़ार कर रही हो सकती है। तभी हमें जैसे ही वह अंदर जाता है झरने के अंदर, तो हमें वह ट्राइडेंट दिखाया जाता है जो राजा की डेड बॉडी के हाथों में रखा हुआ होता है। तभी आर्थर उसको देखता है तो उसके पीछे से अचानक से कराथेन आ जाता है, जो इस दुनिया का सबसे बड़ा जानवर होता है जो जल के अंदर रहता है। लेकिन वह बातें करता है और आर्थर उसे कंट्रोल करता है। और वह कराथेन कहता है कि तुम मुझसे बात कैसे कर रहे हो? काफ़ी सालों बाद किसी ने मुझे सुना है और मुझसे बात की है। एक राजा ही था जो मेरी बातें सुन सकता था। तभी वह उन सबको मानते हुए आर्थर को कहता है कि जाओ तुम ट्राइडेंट ले लो अगर ले सकते हो तो। तभी वह ट्राइडेंट को पकड़ता है और उस राजा की डेड बॉडी से आज़ाद कर लेता है और उसके अंदर वह सारी शक्तियाँ आ जाती हैं जो राजा के अंदर थी। रियलिटी में अब ये एक्वामैन बन चुका है। जब वह उस ट्राइडेंट को लेकर आता है तो हमें दिखाया जाता है कि उसका सूट भी नया हो जाता है और उसके अंदर सारी शक्तियाँ आ जाती हैं, जिससे वह सारे जल के क्रिएचर्स को कंट्रोल कर सकता है। और उसकी मोम उसे देखकर खुश हो जाती है। तभी आर्थर कराथेन को लेकर वहाँ उस जंग में चला जाता है जहाँ पर ओशियन मास्टर सबको हरा रहा होता है और वह ओशियन मास्टर की तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि पिछली बार वह जल में लड़ा था तो ओशियन मास्टर को नहीं हरा पाया था, तो वह उसे ऊपर ले जाता है और ओशियन मास्टर समझता है कि अभी भी मैं इसे हरा सकता हूँ। लेकिन आर्थर के अंदर वह सब सुपर पावर्स आ चुकी हैं जो डबल हो जाती हैं, क्योंकि जो एटलान का असली ट्राइडेंट था वो हासिल कर लिया था और उसमें अब एक राजा की सारी सुपर पावर्स हैं और वह उसे तरकीबों से घुमाने लगता है। उसके अंदर जो पावर्स थी वह सारी जागृत हो जाती हैं, जिससे वॉल को भी खुश हो जाता है और वह ओशियन मास्टर का ट्राइडेंट तोड़ देता है, जिससे वह उसे हरा देता है। लेकिन वह उसे मारता नहीं है क्योंकि वह उसका एक छोटा भाई था और उसकी मोम वहाँ पर आकर उसे बचा लेती है। तभी हम देखते हैं कि एटलान के और पानी में रहने वाले जितने भी राज्य थे वह सब आर्थर को अपना राजा समझ लेते हैं और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उसने ओशियन मास्टर से एटलान को आज़ाद किया था और अपनी माँ को भी लेकर वापस आया और वह अब असली राजा बन चुका है और बन चुका है एक्वामैन। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि इसका जब भी सेकंड पार्ट आए मैं उसे एक्सप्लेन कर आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू।